22 साल की फिलिस्तीनी पत्रकार प्लेस्तिया अलकाद अपनी डायरी में लिखती हैं, आप जानते हैं कि कैसे एक व्यक्ति कुछ समय बाद चीजों का आदी हो जाता है। So over the last 24 hours, I think Shifa has received over 400 wounded. ये 20वां दिन है और मुझे इसकी आदत नहीं है और मुझे यकीन है कि किसी को नहीं है और होगी भी नहीं। मैं हर दिन ये सोचकर उठती हूँ कि क्या ये मेरा आखिरी दिन होगा या नहीं। मैं स्वार्थी महसूस करती हूँ जब मैं पानी पीने या खाने में सक्षम होती हूँ, लेकिन दूसरे नहीं हैं। मुझे डर लगता है। We're inside the house right now and literally we can't breathe. Our house is basically burning behind my back. عارفين الزهرة مش شايفين إشي مش عارفين إشي. يلا. प्लेस्तिया अलकाद उन पत्रकारों में से हैं जो गाजा पर लगातार इजराइल के हमलों के बीच भी अपनी पत्रकारिता को जीवंत रखे हुए हैं। वो लगातार गाजा के जमीनी हालात दुनिया के सामने ला रहे हैं। प्लेस्तिया अलकाद की इंस्टाग्राम प्रोफाइल की बायो में लिखा है, सी गाजा थ्रू माई आईज, यानी मेरी आंखों से गाजा को देखो। वो गाजा में मौजूद लोगों से बात कर रही हैं। अपने हर दिन के अनुभव को वो अपनी डायरी में लिखती हैं और ये भी कहती हैं कि उन्हें नहीं पता कि कौन सा दिन उनका आखिरी दिन होगा। मेरी आवाज को रुकना कभी नहीं आया, मेरी कलम को झुकना कभी नहीं आया। आईना दिखाने का साहस है मुझ में, झूठ के लिए मैं उसकी हार हूँ। हाँ, मैं पत्रकार हूँ। ये कुछ लाइनें हैं और ये लाइनें प्लेस्तिया अलकाद जैसे पत्रकारों पर सटीक बैठती हैं। प्लेस्तिया की वीडियो तो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो ही रही हैं। शायद बड़े अखबार या बड़े मीडिया चैनल्स गाजा में हो रहे हालात को कवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहां जाना ही नामुमकिन सा हो गया है। लगातार मरने वालों की संख्या वहां बढ़ती जा रही है और इजराइल के ज़मीनी हमले भी। पिछली रिपोर्ट में गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि 5000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। 1100 से ज़्यादा इसमें महिलाएं थीं। 2000 से ज़्यादा बच्चे, पत्रकार, चिकित्सा कर्मचारी भी शामिल थे, जबकि 15,000 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर आई थी। इस बीच 1500 लोगों के गाजा पट्टी से लापता होने की सूचना भी थी। कहा जा रहा था कि इजराइल के हमलों के बाद मलबों के नीचे ये 1500 लोग दबे हो सकते हैं। हवाई हमलों के साथ अब जमीन पर भी इजराइल गाजा पर हावी पड़ रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत हमास ने 7 अक्टूबर को की थी। प्लेस्तिया के साथ कुछ और पत्रकार भी हैं जो लगातार अपनी पत्रकारिता को जारी रखे हुए हैं। इनमें से अल जजीरा के एक पत्रकार ने अपने परिवार को गाजा में हुए हमले में खो दिया। अल जजीरा के पत्रकार वाइल अल दहदोह का परिवार भी इस युद्ध की भेंट चढ़ गया। गाजा पर इजरायली हवाई हमले में पत्रकार की पत्नी, बेटा, बेटी समेत 4 सदस्यों की मौत हो गई। बुधवार को ये जानकारी नेटवर्क की तरफ से दी गई थी। उन्होंने नेटवर्क से बातचीत में कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ एक बड़ी त्रासदी हो रही है। ये किसी आपदा से कम नहीं। एक तरफ पत्रकार युद्ध कवरेज कर रहा था और उधर इजराइल की बमबारी में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। 53 साल के दहदोह अल जजीरा के जाने माने पत्रकार हैं। वो इजराइल गाजा युद्ध संघर्ष को लगातार कवर कर रहे थे। जब उनको अपनी पत्नी और बच्चों की मौत की खबर मिली तो उस वक्त वो गाजा में युद्ध की लाइव फोटोज को ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। पत्नी और बच्चों की मौत की खबर सुनते ही वो पूरी तरह से टूट गए। कतर ब्रॉडकास्टर ने बाद में फिलिस्तीन के दीर अल बाला में अल अक्सा शहीद अस्पताल की मोर्चरी में बिलखते हुए पत्रकार दहदोह की तस्वीरें जारी की, जिसमें वो अपने 15 साल के बेटे, 7 साल की बेटी और 2 साल के पोते को आंसू भरी आंखों से निहार रहे थे। वहीं परिवार के अन्य सदस्य हमले के दौरान वहां से भागने में सफल हो गए। गाजा में मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। हालात काफ़ी ख़राब हैं। हालांकि कुछ ही कहानियां सामने आ पा रही हैं। हमास और इजराइल के युद्ध के बीच आम जनता इसका निशाना बन रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।